मध्य प्रदेश में साल 2023 के विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने भाजपा सरकार के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिया है। पदयात्रा और रैलियों के जरिए कांग्रेस सरकार की नीतियों की दमदारी से खिलाफत कर रही है। दरअसल कांग्रेस नेता नूरी खान ने 15 अगस्त के दिन उज्जैन से भोपाल तक की पदयात्रा शुरू की। इस पदयात्रा को 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई अगस्त क्रांति का नाम दिया गया। नूरी खान ने IBC 24 से बातचीत में दावा किया कि महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में सरकार नाकाम रही है। इसलिए प्रदेश की जनता 2023 में कांग्रेस को दोबारा चुनने वाली है। तो चुनाव से पहले चुनावी माहौल बनाने की तैयारी है। कांग्रेस को दोबारा चुनेगी जनता। हिंसा के मामलों में सरकार नाकाम है। इस तरीके से मुद्दे चुनाव से पहले उठाए जा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी पर भी सरकार को नाकाम बताया जा रहा है। पदयात्रा और रैलियों के जरिए खिलाफत कांग्रेस कर रही है। तो कांग्रेस नेता नूरी खान की पदयात्रा है भोपाल से उज्जैन तक। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नवीन जुड़ चुके हैं। नवीन, सरकार के खिलाफ ये यात्रा है, इससे अपने लिए कहीं ना कहीं ग्राउंड तैयार करने की कोशिश पार्टी कर रही है। देखिए, मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उसके पहले कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। पदयात्राओं के जरिए कांग्रेस सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश में है। कांग्रेस नेता नूरी खान ने 15 अगस्त को अगस्त क्रांति यात्रा की शुरुआत की थी उज्जैन से, और लगभग 250 किलोमीटर चलकर आज ये यात्रा पदयात्रा भोपाल में खत्म हुई है। कुछ देर पहले कमलनाथ भी यात्रा के समापन में शरीक हुए थे। कमलनाथ ने एक लंबा थोड़ा भाषण दिया है, और इस भाषण के दौरान कमलनाथ थोड़ा भावुक भी हुए हैं। जो सरकार कांग्रेस की गिरी थी उसको लेकर कमलनाथ ने ये भी कहा कि इसमें मेरा क्या दोष है, मैंने क्या गलती की थी, मैंने कौन सा पाप किया था जो चलती हुई कांग्रेस की सरकार गिर गई। सीधे तौर पर हमला भारतीय जनता पार्टी और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कमलनाथ का था, और इसके साथ ही साथ महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी को लेकर भी कांग्रेस और कमलनाथ ने निशाना साधा है। कमलनाथ ने ये दावा किया कि मध्य प्रदेश में महंगाई जो है बेतहाशा बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी की स्थिति देश में सबसे अव्वल है। हालात ये हैं कि बेरोजगार जो है नौकरी न मिलने की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, खुदकुशी जैसा कदम उठा रहे हैं। लिहाजा मध्य प्रदेश की सरकार को इस बात को संजीदगी के साथ समझना चाहिए। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सिर्फ और सिर्फ घोषणाएं करते हैं, आश्वासन देते हैं, जमीन पर कोई काम नहीं करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कमलनाथ ने निशाने पर लिया, और कमलनाथ ने कहा कि न सिर्फ शिवराज सिंह चौहान बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं। 100 लाख करोड़ के बड़े बड़े पैकेज देते हैं। ये कितने अंकों का होगा ये बता पाना भी मुश्किल है। तो इसी तरीके से लगातार कांग्रेस हमलावर है। माना जा रहा है 2023 के पहले कांग्रेस पार्टी अपनी जमीन मजबूत करने की तैयारी में है। लगातार इसी तरीके से सियासी माहौल बनाया जा रहा है, चाहे वो पदयात्राओं के जरिए हो, प्रदर्शनों के जरिए हो। बिल्कुल नवीन, और चुनाव भले ही अभी वक्त है 2023 में, लेकिन अगर मेहनत करनी है तो इसलिए कांग्रेस ने अपनी तैयारी पहले से शुरू कर दी है। शुक्रिया आपका। के जरिए कांग्रेस सरकार की नीतियों की दमदारी से खिलाफत कर रही। कांग्रेस नेता नूरी खान ने 15 अगस्त के दिन उज्जैन से भोपाल तक की पदयात्रा शुरू की थी। इस पदयात्रा को 1942 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुई अगस्त क्रांति का नाम दिया गया। नूरी खान से IBC 24 ने बातचीत की, जिसमें उन्होंने दावा किया कि महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामले में सरकार अब तक नाकाम रही है। इसीलिए प्रदेश की जनता 2023 में कांग्रेस को फिर चुनेगी। नूरी खान से बातचीत की हमारे सहयोगी ने। कांग्रेस नेता नूरी खान की पदयात्रा आज भोपाल में खत्म हो रही है। 15 अगस्त से शुरू हुई थी पदयात्रा, जो आज भोपाल में खत्म हो रही है। मैडम, क्या मकसद है? अगस्त क्रांति नाम दिया आपने। लगभग 300 किलोमीटर पैदल चली हूँ। आधिकारिक रूप से 250 किलोमीटर की यात्रा थी, लेकिन अथाह जन समर्थन मिला है। जनता से बात की, जनता ने इस सरकार को नहीं चुना था। ये सरकार खरीदी हुई सरकार है, ये सरकार अलोकतांत्रिक सरकार है, और यही संदेश देने के लिए, महिला सुरक्षा के लिए, महिला स्वाभिमान के लिए, दलित आदिवासी अल्पसंख्यकों के लिए मैं पैदल चल रही हूँ। अतिथि शिक्षकों के लिए हम पैदल चल रहे हैं, और आज हमारी यात्रा का समापन है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी स्वयं मौजूद होने वाले हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी इस यात्रा के बाद? कांग्रेस का किस तरीके से सरकार के खिलाफ? 1942 में महात्मा गांधी जी ने अगस्त क्रांति की शुरुआत की थी। आज हमें फिर से एक क्रांति की जरूरत है। इस यात्रा का पहले पड़ाव का
समापन आज हो रहा है। जब तक इस सरकार का तख्ता नहीं पलट देते हमारी यात्राएं चलती रहेंगी। जाहिर है कांग्रेस ने तेवर साफ कर दिए हैं। साल 2023 में विधानसभा के चुनाव हैं, उसके पहले कांग्रेस इसी तरीके से सरकार के खिलाफ लगातार माहौल बना रही। कांग्रेस का दावा है कि 2023 में मध्य प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। कैमरामैन अमरीश के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल।